नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। मरकज से जुड़े मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। मौलाना साद पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के अकाउंट में विदेश से पैसे आए। इस पर ईडी ने मौलाना साद के सीए से पूछताछ की थी। अब इस मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, यानी मौलाना साद के लिए मुश्किलें बढ़ना तय। कैसे आया विदेश से पैसा, यह सवाल बन गया है। मरकज के कार्यक्रम से ठीक पहले यह फंडिंग हुई थी और इसी कार्यक्रम के बाद कोरोना फैला, तो अब बड़ी कार्रवाई के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। बाकायदा ईडी ने दर्ज किया है यह केस। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश से आया था पैसा। इस मरकज में जो कार्यक्रम था जिसमें 3,500 के करीब लोग जमा हुए थे और कईयों में कोरोना था। बाद में ये लोग जगह जगह छिपते चले गए और इनका कोरोना फैलता चला गया और यहीं अब खतरनाक रुख अख्तियार करता नजर आ रहा है कई जगहों पर, खास करके उत्तर प्रदेश में। जितने भी शंकर आनंद जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। शंकर, तो अब मौलाना साद की असलियत धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। कैसी फंडिंग हुई थी ये? जी अजय, जैसा कि आज हम लोग दिन में ही बात कर रहे थे कि मौलाना साद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मामला दर्ज किया था उसी मामले को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में काफी चीजें तफ्तीश की जाएंगी, जिसमें कि मौलाना साद और मौलाना साद का जो ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात, तो उसमें कैसे यहाँ पे पैसा आता था, किस तरह से यहाँ पर तमाम जो पैसे आते थे, क्या उसका सही तौर पर इनकम टैक्स भरा जाता था कि नहीं भरा जाता था, जो विदेश से काफी विदेशी करेंसियां आती थी क्या उसके बारे में सही तरीके से जानकारी दी जाती तो थी शंकर, क्योंकि कई दिनों से पड़ताल चल रही थी, कई बार पूछताछ की जा चुकी है, मौलाना साद के सीए से भी पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद ईडी ने ये मामला दर्ज कर लिया है। अब इसका मतलब ईडी के पास कई ऐसी चीजें मिली हैं जो गड़बड़ी के सबूत हो सकते हैं। निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ा रही थी, उस पैरेलल में ईडी भी इस मामले में अनौपचारिक तौर पे जांच कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के साथ में वो तमाम रिपोर्ट्स भी साझा किया और ईडी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उसको जो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली, कई बैंक अकाउंट्स मिले, कई प्रॉपर्टी का डिटेल मिला, तो उस मामले पर जब तफ्तीश किया गया तो पता चला कि इसमें कई जो फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मामला दर्ज किया गया। अब ईडी जल्द कई लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजेगी और पूछताछ का नोटिस भेज करके उसे ईडी में बुलाएगी। लेकिन जिस तरह से बने रहिए मेरे साथ, मसला है, मैं और डिटेल आपसे समझूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सहारनपुर से देवेश त्यागी, हमारे संवाददाता। सहारनपुर में देवेश, तो यहां पर साम्राज्य है मौलाना साद का और अब पता चल रहा है कि विदेश से यहां पर पैसे आते थे। क्या गतिविधियां यहां सहारनपुर में ऐसी कोई नजर आती रही हैं क्या अब तक? जी अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा सहारनपुर में एक बड़ी जब मतलब इनकी गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इनके ससुराल सहारनपुर में है और तबलीगी जमात के प्रमुख जो है मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के तहत कार्रवाई हो रही है तो अन्य पे भी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि सहारनपुर से जुड़े लोग भी इस दायरे में आए, उनके खिलाफ भी पीएमएलए के तहत ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी अजय, अब सहारनपुर में क्या होता रहा है यहां पर किस तरह के काम होते रहे या किस तरह की गतिविधियां ऐसी रही हैं यहां पर? तबलीगी जमात से जुड़े काफी लोग हैं सहारनपुर में, क्योंकि देवबंद में भी इनके लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं। उसमें बड़ी मतलब हर साल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें लाखों लोग जो हैं यहां जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं और इस कार्यक्रम को जो है मौलाना साद ही इसको करते थे यहां सहारनपुर में। जी बिल्कुल शंकर, अब यहां से आगे डगर मुश्किल होने वाली है मौलाना साद के लिए, क्योंकि दो बातें स्टैब्लिश होती नजर आ रही हैं। एक, विदेश से फंडिंग हुई
और इस अभी जो कार्यक्रम हुआ था निजामुद्दीन में, उसके ठीक पहले ये फंडिंग हुई है। और दूसरी तरफ जो कोहराम कोरोना के दौरान मचा है वो भी साफ नजर आ रहा है। तो किस तरह से अब ये पूरा मामला, पूरी जांच आगे बढ़ने वाली है? देखिए, पीएमएलए एक्ट की अगर बात करें तो पीएमएलए एक्ट के तहत जहां जहां भी गलत तरीके से पैसे बनाए गए होंगे, जहां से भी गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की गई होगी, या फॉरेन में अगर कोई बैंक अकाउंट है या फॉरेन में कोई वहां पे संपत्ति ली गई है, तो क्या इस मामले की जानकारी कानून को, भारतीय कानून को इस मामले की जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, तो वो भी जांचा जाएगा। और यहाँ पे मामला सिर्फ यहाँ पर राजधानी दिल्ली, सहारनपुर, शामली, सिर्फ यहाँ तक नहीं सिमटा हुआ है। जो ईडी जो है, जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन की जो प्रॉपर्टीज है, उसको भी खंगालने में जुटी हुई है, जो मौलाना साद या उनके परिजन से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर मामला सिर्फ एक लोकेशन का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इन मामलों को तलाशा जाएगा और उन तमाम बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी का डिटेल उसको खंगाला जाएगा। तो अभी शुरुआती तौर पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस मामले पर अभी कुछ लोगों को नोटिस भेजा जाएगा, और जब होम क्वारंटाइन से बाहर मौलाना शाद आएगा तो निश्चित तौर पे उन्हें भी पूछताछ का नोटिस भेज करके इस मामले की तमाम जो जानकारियां ली जाएगी। लेकिन अगर पीएमएलए एक्ट की बात करें तो ये आज देश का सबसे खतरनाक कानून माना जाता है, और इसके तहत सबसे पहली जो कार्रवाई होती है वो होती है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का। यानी कि अगर आपने गलत तरीके से 1 रुपया भी अपने कोई गलत संपत्ति को 1 रुपया भी गलत तरीके से अर्जित किया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट अगर किसी प्रॉपर्टी में या किसी भी एसेट्स को खरीदने में किया जाता है, तो सबसे पहले उसको जब्त कर लिया जाता है, उसको अटैच कर लिया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है पीएमएलए एक्ट के तहत अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे ये मौलाना साद के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इसके साथ साथ कई और भी जो बड़े आरोपी हैं, जो जिसका वास्ता इससे जुड़ता जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी एक कार्रवाई कही जा सकती है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है अगला 1 सप्ताह मौलाना साहब और उससे जुड़े हुए तमाम जो अन्य लोग हैं उसके लिए एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और बड़ी बातों का खुलासा भी हो सकता है इस एक हफ्ते के दौरान, और बड़ी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। बता रहे हैं शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ, और देवेश बता रहे हैं हमें सहारनपुर से कि किस तरह की शान शौकत जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, फार्म हाउस, और ये सब पैसे क्या विदेश से आए पैसों से हुए, और इन पैसों का किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो जमात, कोरोना जमात के तौर पर आज सामने है हमारे। अब मामला संगीन होता नजर आ रहा है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।